नमस्कार, भारत समाचार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रियव्रत दीक्षित। मिडिल ईस्ट में युद्ध का तनाव भारत की रसोइयों तक पहुंचने लगा है। ईरान, इजराइल और अमेरिका में छिड़ी जंग के कारण घरेलू गैस की आपूर्ति प्रभावित हुई है और ऐसे में देखा जाए तो हर जगह से तस्वीरें सामने आ रही हैं वो डरा देने वाली हैं। उत्तर प्रदेश में गैस का संकट गहरा गया है। मेरठ, अयोध्या, सहारनपुर, गाजियाबाद, अंबेडकर नगर, श्रावस्ती में तस्वीरें सामने आई हैं, उसे देखकर यही लग रहा है कि अब कहीं ना कहीं हमें गैस चूल्हों को छोड़कर जो लकड़ियों वाला चूल्हा है उस पर वापस लौटना पड़ेगा। तस्वीरें देखिए जरा, लोग लंबी लंबी कतारों में लगे हुए हैं। कहीं आपूर्ति जो है वो खत्म हो चुकी है। देखिए तस्वीरें सामने आई, मेरठ, अयोध्या, सहारनपुर, गाजियाबाद, अंबेडकर नगर, श्रावस्ती से तस्वीरें सामने आई हैं। वो ये बताने के लिए काफी है कि इस वक्त मिडिल ईस्ट में जो युद्ध चल रहा है उसका असर भारत में लोगों की रसोइयों तक कैसे पहुंच रहा है, वो तस्वीरें बताने के लिए काफी। देखिए और तस्वीरें सामने आई, हापुड़, उन्नाव, देवरिया, नोएडा, लखनऊ, कानपुर से तस्वीरें सामने आ रही हैं। वो बता देने के लिए काफी है किस कदर लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इजराइल, ईरान और अमेरिका में जिस तरीके से युद्ध चल रहा है, जिसके बाद उसका जो असर है ये बताया जा रहा है कि भारत पर भी पड़ रहा है और भारत में तमाम चीज़ों पर महंगाई की बात सामने आ रही, जिसमें पहले नंबर पर पेट्रोल है। खाना बनाने के लिए सिलेंडर ना हो तो लोग जो हैं वो खाना कैसे खाएंगे, उनके सामने ये एक बड़ी दिक्कत है। ये बताइए, ये जो सिलेंडर की आपने खबरों को सुना होगा कि लोगों को सिलेंडर नहीं मिल रहा, अगर आप भी बुक करा रही होंगी तो वो फ़ोन ऑफ जा रहा होगा, तो कितना चिंतित हैं आप लोग? अब ये लग रहा है कि अगले 2-3 दिन बाद क्या होगा, क्योंकि लास्ट 5 डेज से हम लोग जब से मिला रहे हैं कॉल, हमारा जो डिलीवरी बॉय है कॉल उठा नहीं रहे हैं। और जहाँ सिलेंडर बुक कराया है तो उन्होंने बोला है बुक हो गया है लेकिन आने में टाइम लगेगा। कितना टाइम लगेगा ये अभी तक नहीं बताया गया है। जैसे मैम ये बताइए, आज तो आप लोग पार्टी कर रही हैं, ठीक है, अब कल कैसे पार्टी करेंगे? तो बताया जा रहा है कि रेस्टोरेंट भी जो हैं वो बंद हो रहे हैं गैस सिलेंडर की वजह से। अरे फिर कैसे पार्टी कर पाएंगे जब रेस्टोरेंट ही बंद हो जाएंगे? ये समस्याएं तो बहुत बड़ी समस्या है ना। आपके घर में है गैस सिलेंडर एक्स्ट्रा रिफिल है या जो है वो खत्म होने वाला है? जो है वो खत्म होने वाला, अभी एक्स्ट्रा रिफिल नहीं है। मैंने तो चूल्हे पे खाना बनते देखा है, बनाया तो नहीं है, और मैं इंडक्शन भी यूज़ नहीं करती हूँ अभी तक। लेकिन ये बात है कि एक तो गैस बुक नहीं हो रही है, तो इस समय बुकिंग को लेके बहुत प्रॉब्लम है। मैंने भी अभी 2-3 दिन से ट्राई किया है कि जिनके थ्रू भी मुझे सिलेंडर मिल पाए, क्योंकि जल्दी ही मुझे ये नहीं पता था अचानक इतनी बड़ी विपदा आएगी। यही लगता है कि भाई चूल्हे के वापस दिन आ रहे हैं, हम तो चूल्हा यूज़ कर लेंगे। लेकिन एक मैम आपको लगता है कि दादी को देखा हुआ है यूज़ करते हुए, वो तो उन पे ही खाना बनाती थी, तो मैं भी सोच रही हूँ, मेरे को तो शुरू से ही पसंद है, अब ये ऑप्शन नहीं मिलेगा तो यही करना पड़ेगा ना। एक समस्या है, आपको लगता है कि इसका समाधान होना चाहिए? समाधान तो भाई नहीं है इसका, फिलहाल दिखता नजर नहीं आ रहा है अभी। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट एसके वर्मा के साथ संदीप खेर, भारत समाचार। ईरान, इजराइल, अमेरिका के बीच में लगातार वॉर की बातें सामने आ रही हैं। हालांकि युद्ध वहां पर जरूर हो रहा है, लेकिन उसका जो असर है वो वैश्विक स्तर पर दिखाई दे रहा है। अगर हम भारत की बात करें, भारत में ये देखा जा रहा है कि कई जगह पर पेट्रोल जो है वो या तो लोगों को महंगा दिया जा रहा है या फिर वो कम दिया जा रहा है, और इसी के साथ साथ पेट्रोल के साथ साथ सिलेंडर की भी एक भारी किल्लत देखने को मिल रही है। जो सिलेंडर पहले 1 दिन में आ जाता था वो अब 4 से 5 दिन में आ रहा है। कई जो सिलेंडर के पॉइंट हैं वहां पर आपने भी देखा होगा लंबी लंबी लाइन लगी हुई है। अब ऐसे में जो चाय का अपनी दुकान चलाते हैं उनको भी सिलेंडर चाहिए होता है, तो सिलेंडर अब इन लोगों को नहीं मिल रहा, इनका कहना है। तो अब ये क्या कर रहे हैं, ये अपनी दुकानों पर भट्टी बनवाने का काम कर रहे हैं। ये लंबे समय बाद देखा गया है कि किसी चाय की दुकान के आसपास में भट्टी बनाई जा रही है। ये बताइए, ये आप कब से यहाँ पर दुकान आप चला रहे हैं? हो गए 4-5 साल हो गए हैं। 4-5 साल हो गए। तो 4-5 साल में आपके पास कभी इतनी सिलेंडर की किल्लत आई थी? नहीं आई? नहीं, कभी नहीं आई है। तो ये भट्टी बनवाने का विचार आपके अंदर कैसे यार आया? कई लोगों ने सलाह दिया कि अब सिलेंडर नहीं मिला तो कुछ चाय तो देनी पड़ेगी, भट्टी बनवाओ। वजह क्या बताई लोगों ने? आप सिलेंडर गैस वाला गैस है ही नहीं मेरे पास। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट एसके वर्मा के साथ संदीप खेर, भारत समाचार। और लखनऊ में अमेरिका, इजराइल, ईरान तनाव के चलते एलपीजी सिलेंडर की कमी ने होटल किचन में हलचल मचा दी है। राजधानी के नामचीन होटलों में हाई पावर कमर्शियल इंडक्शन चूल्हे बनाए गए हैं जिन पर 1000 से अधिक लोगों का भोजन तैयार किया जा सकता है। शादी, पार्टी और मेन्यू में बदलाव किए जा रहे हैं ताकि कम गैस खपत हो। साथ ही वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में डीजल स्टोव का इस्तेमाल भी किया जा रहा है। तो वहीं आपको बता दें कि होटल प्रशासन का कहना है कि रोज 8 से 10 सिलेंडर मिलती है, लेकिन संकट के मद्देनजर इंडक्शन और वैकल्पिक व्यवस्था के जरिए किचन सुचारू किया जा रहा है। मौजूदा समय में क्या लगता है कि क्या समस्याएं बढ़ रही हैं, आने वाले समय में बढ़ेंगी, और अगर बढ़ेंगी तो उसकी वैकल्पिक व्यवस्था क्या है?
देखिए अभी तक अगर कहें हम पिछले 2-3 दिन से ये चल रहा है, थोड़ा क्राइसिस की स्थिति से उत्पन्न हो रही है और मीडिया रिपोर्ट से और जो भी आ रहे हैं थोड़ा पैनिक की स्थिति बनी हुई है। अगर हम अपनी बात करें तो अभी हमारा सप्लाई अभी चल रहा है। सप्लायर आज भी हमारा गैस सिलेंडर दिया है। हमारे एसोसिएशन की तरफ से भी सरकार के प्रतिनिधि लोगों से मुलाकात की गई है। उनके तरफ से आश्वासन मिला है कि हम कमी नहीं होने दी जाएगी और थोड़ा कंट्रोल करके चलाने की बात हो रही है। अभी तक हमारा सप्लायर दे रहा है, लेकिन साथ में ये भी हमारे पास वो वार्न कर रहा है कि सर आगे पता नहीं कि कब ये ख़त्म हो जाए, क्योंकि हमारे पास बहुत सीमित मात्रा में सिलेंडर आ रहे हैं और जितने आ रहे हैं हम उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। इस स्थिति को देखते हुए हम लोगों ने अपना वैकल्पिक इंतज़ाम करना शुरू कर दिया है। जैसे हम लोगों ने इंडक्शन का जो कुकिंग इंडक्शन कमर्शियल होते हैं वो मंगवाया। फिर हम लोग कोल के ऊपर जा रहे हैं, डीजल फायर्ड हम लोग स्टोव मंगा रहे हैं, तो उससे करके हमारा कंट्रोल, क्योंकि इस वक्त थोड़ा शादियों का सीजन भी चल रहा है, तो नॉर्मल कुकिंग के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। जो इन हाउस गेस्ट हैं उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, चल जाता है, इंडक्शन से भी चल जाएगा। लेकिन जब बल्क कुकिंग की बात होगी तो वहाँ बिना सिलेंडर के या बिना कॉमर्शियल इंतजाम के नहीं चल सकता है। अमेरिका, इजराइल और ईरान में जिस तरह के हालात बने हैं उसके बाद पूरे देश में जो एलपीजी गैस है उसकी दिक्कतें बढ़ रही हैं। लिहाजा लोग जो है वैकल्पिक व्यवस्था भी अब कर रहे हो। आप देख सकते हैं कि ये एक प्रतिष्ठित होटल है पिकैटी, और आप देखिए यहाँ पर जो इंडक्शन चूल्हा है वो आपको दिखाई दे रहा है, यानी जहाँ पे गैस का इस्तेमाल होता था, लेकिन अब क्योंकि गैस की दिक्कत है तो लिहाजा अब होटलों में जो व्यवस्था है वो इंडक्शन की गई है। तो आप देख सकते हैं कि हाई पावर के इंडक्शन चूल्हे जो है यहाँ पर लगाए गए हैं ताकि जो समस्या है उसको दूर किया जा सके। यहाँ पर क्योंकि होटल में तमाम डिमांड है, तमाम पार्टियाँ होती हैं और रोजाना अगर हम बात करें तो बड़ी एक खपत होती है गैस की, तो लिहाजा जिस तरह से गैस की किल्लत बढ़ी है उसके बाद अब होटलों में इंडक्शन चूल्हे लगाए गए हैं ताकि जो संचालन है होटलों में वो बना रहे। कैमरा मेरे साथ अनूप कुमार, भारत समाचार, लखनऊ। और नोएडा के सेक्टर 54 स्थित गैस एजेंसी के बाहर एलपीजी सिलेंडर के लिए उपभोक्ताओं की लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। लोगों का कहना है कि घंटों लाइन में लगने के बावजूद उन्हें सिलेंडर नहीं मिल पा रहे हैं। हालात को देखते हुए मौके पर पुलिस भी पहुंची और भीड़ को नियंत्रित करने के लिए कोशिश की गई। उपभोक्ताओं का आरोप है कि एजेंसी पर सिलेंडर मौजूद होने के बावजूद उन्हें वितरण नहीं किया जा रहा है, जिससे लोगों में नाराजगी बढ़ती जा रही है। सर यहाँ पे बोला गया है कि यहाँ गैस नहीं है, अपने पॉइंट पे जाओ वहीं मिलेगी। तो वहाँ जाते हैं तो वो कहते हैं गैस खत्म हो गई, अब कल आना। कल जब गए थे फिर बोला अब परसों आना। यही कहते कहते आज 4 दिन हो गए सर, गैस नहीं मिली। यहाँ पे कल हमारा पेपर है, 7 बजे आएंगे। यहाँ पे 10 सिलेंडर और चोरी हो गए। बुक तो वहाँ पे हुआ था, वो कह रहे कि यहाँ पे गोदाम पे जाओ, गोदाम में मिलेगा। जहाँ से सिलेंडर आता है ना, मैं वहाँ पे बुक किया था, वो कह रहे गोदाम पे जाओ, गोदाम पे मिलेगा। वहाँ पे तो 4 दिन गाड़ी नहीं आ रही। 7 बजे खड़े हैं। कल बोर्ड है इंग्लिश का, ये लिख के आएंगे सिलेंडर लेने गए थे। ईरान और इजराइल के युद्ध का असर अब भारत में भी देखने को मिल रहा है एलपीजी सिलेंडर के रूप में। आज सुबह से ही जो लोग हैं वो उनकी लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं गोदामों में और एजेंसी में। उनका कहना है कि उनको सिलेंडर नहीं मिल रहा। इस वक्त हम एक एजेंसी पर ही आए हुए हैं। लगातार यहाँ पर जो लोग हैं वो वापस लौट रहे हैं, बैरक लौट रहे हैं। उनका कहना है कि जो उनकी बुकिंग है, या तो बुकिंग हो नहीं रही ऐप पे जिसके जरिए बुक किया जाता था, या फिर उनको जो है 15 दिन की बजाय 21 दिन का समय दिया जा रहा है। अब ये परेशानी भारत में स्टार्ट हुई है, शुरू हुई है। सिलेंडर की जो खपत है वो ज्यादा है, लेकिन जो जहाँ पर लोगों को मिलना है वो कम है। तो देखना होगा आने वाले वक्तों में आखिर ये परेशानियां और कितनी बढ़ती हैं या फिर कम होती हैं। कैप्टन साजिद के साथ दानिश, भारत समाचार, नोएडा। और पूरे देश में गैस सिलेंडरों की किल्लत के बीच कानपुर से डीएम जितेंद्र प्रताप सिंह ने स्थिति को लेकर अहम जानकारी साझा की है। डीएम ने बताया कि कानपुर में लगभग 11 लाख उपभोक्ताओं को अभी कोई दिक्कत नहीं है। बुकिंग सिस्टम सुचारू रूप से काम कर रहा है और गैस की कालाबाजारी और अवैध भंडारण को रोकने के लिए शहर में 14 विशेष टीमों का गठन किया गया है। ऐसे में दोषी पाए जाने पर अनिवार्य वस्तु अधिनियम के तहत जेल भेजने तक की कार्रवाई की जा सकती है। पूरे देश में गैस सिलेंडर्स और गैस आपूर्ति को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। कानपुर की वर्तमान स्थिति क्या है, इसको जानने के लिए हमारे साथ जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप जी मौजूद है। सर, आप जानना चाहेंगे कि कानपुर की क्या स्थिति बनी हुई है? डोमेस्टिक कंज्यूमर्स को कानपुर में जो करीब 11 लाख से अधिक है, अभी कोई दिक्कत नहीं है।
हम लोग बुकिंग भी ले रहे हैं। जो हमारी कंपनियां हैं वो जो उनका पहले से बुकिंग सिस्टम है वो भी कार्य कर रहा है। OTP के माध्यम से वेरीफाई करके कनेक्शंस की बुकिंग हो रही है और बुकिंग होने के बाद में उनको डिलीवरी घर पर ही होगी। 42 आवर से लेकर सप्लाई चेन पर डिपेंड करता है। तो डोमेस्टिक कंज्यूमर हमारे 11 लाख हैं, वो सभी सुरक्षित हैं। कहीं कहीं भीड़ इसलिए लोगों ने पैनिक बाइंग में लोग सोचने लगते हैं जिनको जरूरत नहीं भी है या घर में सिलेंडर वो भी सोच रहे हैं कि और इकट्ठा कर लें, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। कॉमर्शियल कनेक्शंस में जरूर थोड़ी सी लिमिटेशंस हैं क्योंकि कॉमर्शियल सप्लाई की तुलना में हमारे घरेलू कंज्यूमर्स को प्रायोरिटाइज किया है हमारी ऑयल कंपनीज ने। इस कारण से उनको दिक्कतें थोड़ी सी आ रही है, परंतु जैसे ही अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां हमारी इंप्रूवमेंट होंगी तो कॉमर्शियल कनेक्शंस को भी हम लोग रेस्टोर करेंगे कि उन्हें भी कोई दिक्कत ना हो। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक के साथ प्रभात अवस्थी, भारत समाचार, कानपुर। गैस संकट का मामला सड़क से लेकर संसद तक पहुंच गया है। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने इस मुद्दे पर सरकार को जमकर घेरा है। सुनिए। देखिए मान्यवर, भगौड़ा इस समय कौन है पूरा देश जान रहा है। भगौड़ों के बारे में मत कहिए। देश का प्रधानमंत्री गैस के संकट के इस समय में किस गुफा में छुपा हुआ है, पहले उसको निकाल के लाइए। पहले उसको निकाल के लाइए। प्रधानमंत्री किस गुफा में छुपे हुए हैं के बारे में आप हमारे ऊपर टिप्पणी कर रहे हैं। का प्रयोग नहीं करेंगे। आप हमारे ऊपर टिप्पणी कर रहे हैं। ये आप हमारे ऊपर टिप्पणी कर रहे हैं। पूरा देश गैस की लाइनों में खड़ा है। यहाँ पर प्रधानमंत्री गुफा में छिपे हुए हैं। प्रधानमंत्री को निकाल के लाइए। उज्ज्वला स्कीम के तहत 8 से 10 करोड़ सिलेंडर गांव में आपने बांटे हैं और 10 से 11 करोड़ सिलेंडर के कनेक्शन लोगों ने अपने आप से लिए हैं। 21 करोड़ सिलेंडर के कनेक्शन गांवों में हैं। मैं आपके माध्यम से इस सरकार से पूछना चाहता हूं, मध्य एशिया के अंदर जो युद्ध चल रहा है इजराइल और अमेरिका और ईरान के बीच में, आप क्यों इजराइल की चमचागिरी में खड़े हो गए, जिसके कारण से हिंदुस्तान को आज गैस का संकट भुगतना पड़ रहा है। पूरा देश लाइन में खड़ा है, गांव लाइन में खड़ा है, शहर लाइन में खड़ा है, एक एक इलाका लाइन में खड़ा है। होटल बंद हो रहे हैं मान्यवर। मोरवी के अंदर गुजरात में टाइल्स की फैक्ट्रियां बंद हो रही है मान्यवर। आपने क्या हालत की है। आप राज्यों के साथ न्याय नहीं करते, आप ग्रामीण व्यवस्था के साथ न्याय नहीं करते।